आज मैं आपको दो भाइयों की स्टोरी सुनाने वाला हूं। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था सुमित। अब ये जो अमन था ना, अमन 3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये मेहनत पूरी कर रहा था। और जो सुमित था ना, ये भी साथ ही में इसके साथ में एग्जाम की तैयारी करने के लिए आता है, लेकिन ये इससे छोटा था तो इससे 2 साल बाद में आता है। जब तक कि अमन ने 3 बार एग्जाम दिया था और वो तीनों बार फेल हो गया था, और फिर से वो एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है। सुमित भी अब की बार उसके साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, और 1 महीने बाद में टेस्ट होता है, और उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है ना, उसमें सुमित अमन से ज्यादा स्कोर कर देता है। ये देख करके अमन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सुमित के पास में जाता है और उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्या है कि यार मैं तो पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा हूं और तूने 1 महीने में मुझसे ज्यादा स्कोर कर लिया। तो सबसे पहले पूछता है कि भैया आपका पढ़ने का तरीका क्या है। तो अमन बताता है कि भाई मैं सबसे पहले तो ना कोचिंग में जाता हूँ, वहां पे टीचर्स पढ़ाते वो पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, फिर उसके बाद में मैं वहां से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता हूँ, होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, बस मैं ये करता हूँ। उसने बोला कि आप और कुछ नहीं करते। उसने बोला कि भाई इसके अलावा और क्या करना होता है, यही होता है सही तरीका। और यही 99% स्टूडेंट गलती करते, जिस वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अब क्या गलती है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया। तो पता है यहां पर सुमित ने क्या बोला कि भैया आप है ना पढ़ तो लेते हो, आपको क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाते, लेकिन एग्जाम में पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि आज आपने पढ़ा, आज तो आपको याद है, लेकिन वही टॉपिक जब एग्जाम में पूछे जाते तो आप भूल जाते, क्योंकि आप उसे रिवाइज नहीं करते। और उसने पूछा कि रिवाइज कैसे करते? उसने बोला कि अमन बोलता है कि मैं ना किसी भी टॉपिक, जैसे कि एग्जाम आने वाला होता है तो 2-3 दिन पहले 7-8 घंटे के लिए ना पूरे नोट्स पढ़ता हूं। उसने कहा यही तो आपने गलती कर दी। आपको सिंपल से एक रूल को फॉलो करना होगा, जिससे कि आप ना हर दिन बड़ी आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। उसने पूछा क्या रूल है, तो उसने बोला 137 रूल को फॉलो करना है। आप सबसे पहले यहां पर 1 का मतलब ये आता है कि आपने जो पढ़ा है ना, एक तो पहले दिन ही आपको उसको रिवाइज करना है। जैसे कि आज आपने क्लास के अंदर 3 चैप्टर्स अगर आपके हैं, तो आपको सोने से पहले उन्हें जल्दी से रिवाइज करना हो। फिर उसके बाद में उसने बोला कि अब 3 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन हमारी हैबिट हो जानी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में भूलते इसलिए क्योंकि हम सही ढंग से रिवाइज नहीं करते। अगर हमारी हैबिट हो जाएगी तो हमारे लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई पढ़ने और रिविजन की हैबिट कैसे बनाए? तो उसने बोला कि पहले से जो हैबिट है ना, उसी के साथ में इसको करने लगो। जैसे कि मैं क्या करता हूं कि मैं जब सुबह ब्रश करता हूं ना, तो उसके साथ में मैं फिजिक्स के फॉर्मूला पढ़ता हूं ब्रश करने के 5 मिनट बाद। अब इससे क्या होता है कि हर दिन तो मुझे ब्रश करने ही होते, तो ब्रश के बाद में मैं 5 मिनट फिजिक्स के फॉर्मूला पढ़ लेता हूं। फिर उसके बाद में जब लंच करता हूं, लंच के बाद में मैं मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ लेता हूं। डिनर के बाद में मैं 15-20 मिनट का फिर से रिवाइज कर लेता हूं। इससे क्या होता है कि हर दिन का मेरा रूटीन हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो लास्ट 7 आता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। 7 का मतलब होता है संडे। अब 7 संडे के दिन आपको क्या करना है कि आज इस हफ्ते में आपने जितना भी पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड आपको बस एक बार नोट्स पढ़ने और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बस नोट्स पढ़ते रहेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। नोट से अच्छे नंबर नहीं आएंगे, प्रैक्टिस से अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।